बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज 7 चैप्टर का हम सेकंड लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो क्या होता है। और इसी से रेलिवेंट हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो देखें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला जो है, नाम से ही इसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, जिसमें एक ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर मैं कर रहा हूँ कि ये x1 और y1 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और ये बात आपको आई थिंक उस वक्त बेहतर तरीके से समझ आएगी जब इसका पहला लेक्चर आप लोग अगर ले लें। तो मैंने वहां पर आपको पॉइंट के बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में जो है इसका कंसेप्ट दिया था। तो ये बातें आपको बेटर वे से समझ आ सकती हैं अगर आप इसका पहला लेक्चर इस चैप्टर का जब वो आप सुन लें। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी। हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ए से बी, इसको हमें फाइंड करना है कि ये क्या है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है ए बी डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड से इसको डिनोट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, ए बी एक लेंथ है, लाइन सेगमेंट है। आप इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फार्मूला इसका ये है कि जो सेकंड पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, पहले पॉइंट का एब्सिसा माइनस करेंगे और उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेंगे प्लस के साथ। इसी तरह ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस होगा, सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है यानी कि y वाली टर्म है वो इसमें से माइनस होकर कंप्लीट का स्क्वायर आएगा और इस सारी टर्म का स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला। इसकी दूसरी फॉर्म ये भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सेकंड पॉइंट के एब्सिसा में से ही फर्स्ट को माइनस करें। आप पहले पॉइंट के एब्सिसा से दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट एब्सिसा जो है वो माइनस कर सकते हैं, प्लस पहले पॉइंट के ऑर्डिनेट में से दूसरे का ऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर ले सकते हैं और ये सारे का स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पर बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आप एब्सिसा सेकंड पॉइंट के एब्सिसा से फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डिनेट भी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि एब्सिसा तो हम सेकंड पॉइंट का माइनस करें फर्स्ट में और ऑर्डिनेट को फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर दें। अगर आप सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे तो ऑर्डिनेट भी वही माइनस होगा। इसी तरह फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ऑर्डिनेट भी वही फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया जाएगा। डी 2 पॉइंट्स का जो फार्मूला है, ऐसा x माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप एक पॉइंट के, तो जो आपके पास 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के एब्सिसा में से फर्स्ट के एब्सिसा को माइनस करें लेकिन ऑर्डिनेट फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर दें। ऐसा नहीं होगा। इन 2 फार्मूला में से आप कोई एक फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को डिमांड करेगा फाइंड करने को, तो हम या तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर आप दूसरा ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से रेलिवेंट हमारा क्वेश्चन है 2, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें वो पॉइंट गिवन कर दिए उसने 2, जिसके दरमियान हमें उसको डिस्टेंस फाइंड करना है। और मैंने यहाँ पर फार्मूला जो है दोबारा लिख दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन में, अब जो मैंने x1 x2 y1 y2 लिखा था
तो उसमें क्या था हमारे पास, ये पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, आप इसको x1 का नाम दे दें, और ये उसका सेकंड y कोऑर्डिनेट है, इसको हम ऑर्डिनेट कहते होते हैं, y1 कह दें। अगर उसके साथ फार्मूला के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट जो एब्सिस है इसको हम x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डिनेट को हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी सा हो गया है कि जस्ट हमें फार्मूला लगाना है और फार्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि आप x1 x2 किसी एक पॉइंट को भी ले सकते हैं एब्सिसा को, जरूरी नहीं है कि पहले वाले को आप x1 ही कहें और दूसरे वाले को ही सिर्फ x2 कह सकते हैं, नहीं। एक बात का ख्याल करना है कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट के एब्सिसा में से सेकंड का एब्सिसा माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डिनेट भी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिएगा। इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट के एब्सिसा में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डिनेट भी सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें x2 मैंने इसको कंसीडर किया हुआ है, जिसका मतलब है ये 0 है, माइनस x1 जो है वो 6 से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 और y1 जो है ये 7 है, माइनस का 7 और इस सारे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें। अब यहाँ पर ये ख्याल कीजिएगा कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि प्लस में वो अलग अलग स्क्वायर रूट दे देते हैं, प्लस में अलग स्क्वायर रूट नहीं दे सकते हम। मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही होती तो हम इसको अलग स्क्वायर रूट देते और इसको अलग देते, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल होता। यहाँ पर इसको कैंसिल ना कर दीजिएगा, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -6 का स्क्वायर है, जब किसी नेगेटिव बेस की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आया करता है, और आएगा कितना आंसर, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, 6 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 × 6 का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा 6 से 36 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का 9 है लेकिन ऊपर पावर 2 है, इवन है, आंसर इसका भी प्लस में आएगा, 9 9 are 81। तो ये हमारे पास फाइनली इनको प्लस करते हैं तो 6 + 1 7 एंड 8 + 3 11, ये आ जाएगा हमारे पास 117 का स्क्वायर रूट उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप देख लीजिएगा अगर बुक में पॉइंट में आंसर लिखता है तो ये कैलकुलेटर पे आप इसका 117 का स्क्वायर रूट लेकर उसका आंसर लिख लेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर छोड़ दें, ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आपको फाइंड करना है, ए है -5 -2, उसने इसको c से रिप्रेजेंट किया हुआ है, -5 -2 एंड d पॉइंट है 3,2। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही काम करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। c से d डिस्टेंस जो है ये आप इसको d से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर जानबूझकर ये x1 और y1 में से x2 और y2 को माइनस किया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सिर्फ x2 में से ही x1 को माइनस किया जा सकता है। तो d = x1, अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, -5 और 3 है x2 -3 सारे का स्क्वायर प्लस y1 है -2 और y2 2 है -2 आ जाएगा, इस सारे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने आगे इसकी कैलकुलेशन ही करनी होती है। -8 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर जो है ये 16। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आता है ये 80 आता है, और यही उन दो पॉइंट्स के दरमियान स्क्वायर रूट 80 का स्क्वायर रूट जो है ये सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में
एक पॉइंट है वो कहता है कि L03 है, L के कोऑर्डिनेट्स हैं 03 एंड M के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -4, -2 एंड -4। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें सेकेंड एब्सिसा में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -2 -0 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड एब्सिसा में से ऑर्डिनेट में से फर्स्ट ऑर्डिनेट माइनस करेंगे -4 -3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 49 स्क्वायर रूट एंड फाइनली हमारे पास आ गया है 53 का स्क्वायर रूट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ये डिस्टेंस है। इसी तरह इसका 4 पार्ट में वो एक पॉइंट को P का नाम दे रहा है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहते हैं -8 एंड -7 है और Q पॉइंट है हमारे पास 0 0 है, मतलब ओरिजिन पर होगा क्योंकि x की वैल्यू भी 0 है, अलोंग द x एक्सिस डिस्टेंस नहीं है, y एक्सिस के अलोंग भी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो ओरिजिन में हुआ करता है पॉइंट। फार्मूला लगाएंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x1 -x2 -8 -0 का स्क्वायर प्लस -7 -0 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। -8 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर स्क्वायर रूट 64 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 113 स्क्वायर रूट इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन जो है ये समझ आए होंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ना 2 पार्ट उसने दिए हैं। वो कहता है कि पहले पार्ट में हमने यही काम करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहते हैं मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे वो भी हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पहला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें वो कहता है कि ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1 और बी के हैं -2 -4। हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस का क्या होता है x2 -x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 -1 होल का स्क्वायर। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करें तो आपके पास इसका 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5 स्क्वायर और इधर भी क्या आ रहा है हमारे पास -5 का स्क्वायर। 25 प्लस 25 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और इसको 5 × 2 स्क्वायर रूट भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। तो ये है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो दूसरे पार्ट में वो कहता है कि बी पार्ट जो है उसमें वो कहता है ए है -8 3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 एंड 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 2 -1। जी स्टूडेंट्स, वही हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो यहाँ से हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा -8 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 है ये वाला ऑर्डिनेट, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर दरमियान में माइनस होता है और आगे जो हमें इससे नंबर 3 में से माइनस करना है वो बजाते खुद माइनस का है, तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लें ताकि आपको साइन चेंज करने में गलती ना हो। अब माइनस का 8 और माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें 3 माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब -10 का स्क्वायर तो आ गया हमारे पास 100 एंड 3 + 1 4 बनेगा और 4 का जो स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और इसका स्क्वायर रूट 116 स्क्वायर रूट जो है ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। इसके थर्ड पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट हमें वैल्यूज उसने चेंज कर दी हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं ए और बी के। थर्ड में वो कहता है कि ए पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -√5 एंड -1/3 है और बी है -3 × 5 स्क्वायर रूट एंड इसका ऑर्डिनेट जो है ये 5। तो स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है, हमें जस्ट मेथड आना चाहिए। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का उसमें लिख दे, वैल्यूज कोई भी दे दे,
आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए कि वो हमने फार्मूला कौन सा लगाना है और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो वेरी सिंपल, डिस्टेंस हमने लेना है। अब देखें x2 में से x1 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास सेकेंड एब्सिसा आया, इसमें से फर्स्ट को माइनस करना है, तो माइनस बजाते खुद 5 का स्क्वायर रूट माइनस के साथ है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इस सारे का स्क्वायर प्लस, अब सेकंड के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट के ऑर्डिनेट को जब माइनस करेंगे, माइनस का 1/3 है, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस सारे का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट, अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई ही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए -3 इंटू स्क्वायर रूट 5, अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 5 स्क्वायर रूट एंड होल का स्क्वायर प्लस 5, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से अगर आप गौर करें तो इन दो टर्म्स में से -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट, ये जो 5 स्क्वायर रूट है ये दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हम यहां से 5 का स्क्वायर रूट जो है ये कॉमन लेंगे, 5 स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि 5 स्क्वायर रूट ही था और वो बाहर कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर जस्ट 1 बचेगा, प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होगा। और जब फ्रैक्शन प्लस या माइनस होते हैं तो उसका हम एलसीएम लेकर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एलसीएम में 1 और 3 बटे में है तो एलसीएम 3 आएगा, और जब इधर 1 है तो यही 3 ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 5 15 प्लस 3 एलसीएम है और डिनोमिनेटर में भी वही है, डिवाइड करने पर 1 आएगा, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, और इस सारे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमें क्या करना है, ये जो 5 स्क्वायर रूट बाहर है और ये -3 + 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और कंबाइन स्क्वायर दिया गया है। आप 5 स्क्वायर रूट को सेपरेट स्क्वायर दे देंगे और इसका जो आंसर आएगा इसको सेपरेट स्क्वायर दे देंगे। तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग, माइनस का 3 प्लस का 1 है, -2 का स्क्वायर जो है ये अलग आ जाएगा, प्लस इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन चुका है, 16/3 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास जस्ट 5, और -2 का स्क्वायर जो है ये 4 बनेगा, प्लस 16 का स्क्वायर हम लेंगे और 3 का भी स्क्वायर लेंगे। 16 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 256/9 और इस सारे का स्क्वायर रूट, ये बन गया 20, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होगा, 256/9 सारे का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने फिर यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि बटे में 1 और 9 है, एलसीएम में 9 ही आएगा। 9 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 180, प्लस 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 256 ही आएगा। ऐड करें 6 प्लस ये आ जाएगा 13, 436/9। सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमारे पास ये आ जाता है, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 4 × 109। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 436 ही आ जाएगा, और इस न्यूमरेटर वाले को अलग स्क्वायर रूट दे दें और 9 को स्क्वायर रूट अलग दे दें। तो स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर रूट जब अलग लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2। अब 109 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और ओवर में 9 का स्क्वायर रूट जो है ये 3 होता है, तो ये हमारे पास इसका फाइनली जो है ये सोल्यूशन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बाकियों से कॉम्प्लेक्स जरूर है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बाकी हमने कोई यहाँ पर नया काम या कोई नया मेथड या नया तरीका कोई नहीं समझा, वही कैलकुलेशन है कि एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। मेन चीज थी यहाँ पर कि हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाया और आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट में वो डिमांड करता है कि हमें इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कहेंगे हम, बिल्कुल दरमियान वाला जो पॉइंट होगा उसको फाइंड करना है।
तो मैं यहाँ पर आपको इसका पहले फार्मूला बता दूं कि लेट ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। स्टूडेंट्स, हमें इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है ना, और इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, वो हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? अब देखिए, जब भी पॉइंट की बात करता है तो जाहिर सी बात है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक x जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, दूसरा y कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जब हमें ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब है हमें इसका एब्सिसा भी फाइंड करना है और इसका ऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। जब भी आप किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो आप उन दोनों पॉइंट्स के जो एब्सिसा है उनको आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको उसके मिड पॉइंट का एब्सिसा जो है वो फाइंड हो जाएगा। और अगर आप उसके दोनों, जिस दो पॉइंट्स के दरमियान आप पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, उनके ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें उस मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट जब फाइंड कर रहे होंगे तो उन दोनों के एब्सिसा को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, और ऑर्डिनेट को ऐड करके जस्ट हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो उन दोनों पॉइंट्स का मिडिल पॉइंट होगा, उनके बिटवीन एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है ए और बी के दरमियान पॉइंट। तो सोल्यूशन में देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। मैं लेट कर देता हूं कि m विच इज एक्स वाई। अब हमें ये नहीं पता कि एक्स वाई कौन से, मैंने एक लेट किया है, ये मिडिल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यही x और y फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा है कि जो मिडिल पॉइंट का एब्सिसा है वो इन दोनों के एब्सिसा को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपको इसका एब्सिसा मिल जाएगा। और इस गिवन पॉइंट्स के दोनों के ऑर्डिनेट को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिक्वायर जो मिडिल पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट जो वो फाइंड हो जाएगा। तो हमें जब ये x, y फाइंड करना है तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पर इन दोनों के एब्सिसा को आपस में ऐड करूंगा और इसको 2 पर डिवाइड करूंगा। इसी तरह ऑर्डिनेट आपस में प्लस करेंगे और उनको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मिडिल पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा, 3 में से 2 माइनस करें 1/2 एंड माइनस का 3/2। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है आप इधर ही इसको स्टॉप कर दें। तो ये हमारे पास उन दो पॉइंट्स का जो है ये मिडिल पॉइंट है और यही हमें रिक्वायर। इसके दूसरे पार्ट में वो कहता है कि ए हमें दिया हुआ है -8 3 और बी क्या हुआ है 2 एंड -1 है। इसके दरमियान हम मिडिल पॉइंट फाइंड करना है तो लेट कर दिया हमने। उसी तरह लेट m विच इज x, y कोऑर्डिनेट्स है बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो हमें इसी को फाइंड करना है और वेरी सिंपल कि वो मिड पॉइंट जो होगा वो उन दोनों के एब्सिसा को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह ऑर्डिनेट्स आपस में ऐड होकर 2 पर डिवाइड हो जाएंगे। तो मिडिल पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -6/2 आएगा और 2/2। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मिडिल पॉइंट में -3 एंड 1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये इसका आंसर है। फाइनल इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है में वो कहता है कि -5 का स्क्वायर रूट -1/3 और बी पॉइंट है हमारे पास -3 × 5 स्क्वायर रूट और इसका ऑर्डिनेट है 5। जी स्टूडेंट्स, वही बात है लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस a एंड b। तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है m। एब्सिसा में एब्सिसा ऐड कर दें, मतलब माइनस का 5 स्क्वायर रूट प्लस -3 × 5 स्क्वायर रूट 2 और ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट प्लस कर दें और इसको 2 पर डिवाइड करें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जस्ट कैलकुलेशन है थोड़ी सी और वही बात है, यहाँ पर हम दोबारा 5 का स्क्वायर रूट जो है ये कॉमन ले सकते हैं जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में किया था।
अब 5 का स्क्वायर रूट जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बच गया माइनस का 1 और माइनस का 3 यहाँ से। ओवर में 2 एज इट इज आएगा। अब डिनोमिनेटर में 2 वैसे आएगा, न्यूमरेटर में जो है इसके बटे में क्योंकि 1 है तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले देंगे जो कि 3 आ रहा है। 3 एलसीएम है तो ऊपर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा। जी स्टूडेंट्स, मिडिल पॉइंट हमारे पास आ रहा है -4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और इधर से आ रहा है हमारे पास माइनस का 14 सॉरी प्लस का 15 -1 14 ओवर 3 एंड ओवर 2। जी स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल होगा तो माइनस का 2 बच गया। और इधर जो है ना, आपको ये पता है कि जब किसी बटे में कुछ ना हो तो 1 कंसीडर होता है। अब ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास और इसकी फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन में अगेन फ्रैक्शन आ रही हो तो हम नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टाकर मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनली आंसर आ रहा है -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, इसका एब्सीसा आ गया। और ऑर्डिनेट में क्या आएगा, जब इसको मैं उल्टाऊंगा तो ये देखें 14/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ जाएगा। ये 2/1 को 1/2 करके उल्टा कर लिख देंगे। तो ये इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनली मिडिल पॉइंट जो आ चुका है ये आ गया -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 7/3। ये इसका फाइनली सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमें उसने पॉइंट गिवन किया है जिसमें से पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -76 का स्क्वायर रूट 7 है। वो कहता है ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर वेरीफाई करें या चेक करें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से क्या वाकई 15 यूनिट्स है। 15 यूनिट से मुराद है, यहाँ पर यूनिट से मुराद ये होगा कि कोई यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, वो कोई भी यूनिट कंसीडर कर सकता है। क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्केच आपको दिखा दिया। कार्टेशियन प्लेन में वो पॉइंट जहाँ पर दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। वो यहाँ से डिमांड कर रहे हैं, वो कहता है कि इस ओरिजिन से जो पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, हमें ये बताना है कि क्या उसका ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट आता है या नहीं आता, यही हमें चेक करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें बज़ाहिर यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है लेकिन वो कहता है कि डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस के लिए तो हमें 2 पॉइंट का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली आपको जब ये कहा ना कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने, इसका मतलब है कि इसका दूसरा पॉइंट जो कि ओरिजिन है वो भी गिवन है और ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर ना तो X की कोई वैल्यू होती है ना ही Y की होती है, दोनों 0 होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट, लेट्स सपोज मैं इसको अगर A का नाम दे दूं और दूसरा जो ओरिजिन है वो यहाँ पर क्या है, O है, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है। तो हमें A से O डिस्टेंस चेक करना है कि क्या वो 15 यूनिट आता है या नहीं आता। वही यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे आप लोग, मैंने सामने भी लिखा हुआ है और प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आपको पैटर्न बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 176 स्क्वायर रूट -0, एब्सिसा में से दूसरे का एब्सिसा क्या कर देंगे माइनस, और इस सारे का स्क्वायर लेंगे, प्लस ऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर लेकर। अब देखिए ये तो माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 176 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाया करता है। 176 प्लस 49 आ गया 7 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 एंड 1 12 एंड 225 स्क्वायर रूट आ गया। 225 का स्क्वायर रूट आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं तो 15 ही आएगा और 15 यूनिट्स इसका आंसर आ चुका है। हमें यही चेक करना था कि क्या इसका आंसर 15 यूनिट आता है या नहीं आता। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट और आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमें इसको कैसे फाइंड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट हमने नया लिखना है वही रेस कर रहा हूँ, बाकी सारा थीम क्वेश्चन का वही है।
सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो आपको पॉइंट गिवन है ना वो है यहाँ पर 10 एंड -10, 10 -10। हमने वही काम करना है, ओरिजिन हमें गिवन है, इसके साथ ओरिजिन से हमने इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ से देखें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 0 सारे का स्क्वायर प्लस -10 -0 सारे का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहले लगा चुके हैं। 10 - 0 10 ही आएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस -10 -0 -10 आएगा और -10 का स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस का ये भी 100 आएगा और सारे का स्क्वायर। तो ये आ चुके हैं हमारे पास 2 टाइम 100 लिख सकते हैं ना इसको, या 200 भी लिख सकते थे। तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, उसकी वजह ये है कि मैं 2 को स्क्वायर रूट अलग दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 को स्क्वायर रूट जब अलग दूंगा तो 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 10 आ जाता है और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो 15 नहीं आया और उसने में ना ही ये कहा है कि 15 अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि किस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है और किसका नहीं है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस था जो कि 10 और -10 था ओरिजिन से 15 यूनिट नहीं है। इसके बाद इसका फाइनल थर्ड पॉइंट है जो हमें गिवन किया गया है। थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि 1 and 15 है। थर्ड पार्ट में पॉइंट गिवन है 1, 15। जी स्टूडेंट्स, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही वेरीफाई करना है कि वो 15 यूनिट्स आता है या नहीं आता। तो 15 - 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है और 15 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर अभी हमने लिया था 225, ये क्या आ चुका है 226 स्क्वायर रूट आ गया। तो जाहिर सी बात है 225 होता तो 15 आता। अब ये इसका आंसर जो है वो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको पॉइंट्स में ना लिखें, यहीं तक छोड़ दें, तो ये भी हमारे पास 15 यूनिट नहीं आया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 7.1 के सेकंड से लेकर 4 क्वेश्चन तक, जो कि हमने टोटली डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।